हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी लोग और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए, अपने जो पहले की जो वीडियो आई हुई थी अपनी सर्किट ब्रेकर की, तो उसके अंदर अपने क्या है कि एसीबी हमने पढ़ लिया था और ओबीसी पढ़ लिया था। अब अपने पढ़ेंगे एबीसीबी यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वायु विस्फोट परिपथ वियोजक। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या एक्चुअल में, जो अपना एसीबी था एयर सर्किट ब्रेकर, ये उसी का ही विस्तृत रूप आप बोल सकते हो, यानी उसी का मॉडिफाइड रूप है, जिसके अंदर क्या होता है कि एयर को यानी कि वायु को कम से कम 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें नेचुरल एयर का उपयोग किया जाता है, परंतु उसे कंडक्टर पर 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से फेंका जाता है, जिससे स्पार्क बुझ जाती है और कंडक्टर भी ठंडे हो जाते हैं। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो अपने बोल सकते हैं जो पावर जो सप्लाई यूज की जाती है वो की जाती है 110 किलो वोल्टेज। तो जो 110 किलो वोल्टेज की जो लाइन होती है, सेम वही जो आपको पहले भी एक ही एग्जांपल दिया था कि अगर आप नॉर्मली जो 220 वोल्टेज की लाइनों को शॉर्ट करेंगे, तो एक मामूली सी एक आप बोल सकते हो भी जो स्पार्क का वो या फिर आवाज थोड़ी सी आएगी, लेकिन आप 3 फेज की लाइनों को बिठाओगे तो क्या होगा, उसमें साउंड ज्यादा आएगा। और अगर आप 110 केवी की लाइनों को आपस में से शॉर्ट करके उनको अलग करोगे, तो एक ब्लास्ट की ध्वनि आती है, जिस कारण से इस परिपथ का नाम क्या कर दिया, वायु विस्फोट परिपथ वियोजक। तो चलिए शुरू से पढ़ते हैं इसे। यह एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर का ही विस्तृत रूप है। इन्हें सामान्यतः 110 केवी व 2000 से 4000 एम्पीयर तक उपयोग किया जाता है। 110 केवी की लाइनों को अलग करने पर यह विस्फोट का साउंड करती है, जिस कारण से वायु विस्फोट परिपथ वियोजक कहते हैं। और इस विस्फोट के यानी कि इस ब्लास्ट के तात्पर्य तीन प्रकार के हैं, रेडियल, एक्सियल और क्रॉस। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो वायु फेंकी जाती है ना, जो गति के साथ, तो ये उनके सेक्शन है कि एक में उसको रेडियल फेंका जाता है, एक में उसको एक्सियल फेंका जाता है और एक में उसको क्रॉस करके फेंका जाता है। ठीक है, तो ये उसी का प्रकार है। और तो चलिए अब इसकी कार्यविधि समझते हैं, ये कैसे कार्य करता है और इसकी जो संरचना क्या होती है और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो चलिए, ये है अपना एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इसके भागों के कुछ नाम देख लेते हैं। सबसे नीचे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक नीचे टैंक बना हुआ है और ये है इसका ए रिजर्वर टैंक, जिसे अपने ए जो है वायु संग्राहक टैंक भी बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। इसके अंदर जो है वायु जो है स्टोर रहती है और जो पंप वगैरह लगे होते हैं, जिसके अंदर से वायु का क्या प्रेशर जनरेट करके उसको ऊपर जो कंडक्टर होते हैं उनके ऊपर भेजा जाता है। और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, ये क्या है, ये है इसके वाल जो एयर को रोकते हैं तब तक के लिए जब तक कि उसके अंदर आर्क वगैरह नहीं बनती। और जैसे उसके अंदर कॉन्टैक्ट को अपने दूर करते हैं, मूवेबल जो टर्मिनल होता है, जैसे ही वो रन करता है तो ये वाल खुल जाते हैं और पूरे प्रेशर के साथ में जो एयर होती है वो सीधी कॉन्टैक्टर के ऊपर पहुंच जाती है। और जैसे ही ये कंडक्टर जो हैं ये दूर होते हैं तो उसके अंदर क्या ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट के दार के ऊपर मैंने आपको बताया था ये तीन प्रकार के होते हैं, क्रॉस, रेडियल और क्रॉस, रेडियल और एक्सियल। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर क्या होता है कि जो एयर होती है ना, तो वो एयर को फेंकने का तरीका होता है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अगर अपने एयर को सीधा पैरेलली फेंकते हैं तो वो क्या है, और अगर उसको अपने क्रॉस्ड फेंकते हैं या फिर एयर को ऐसे पूरा घुमा के फेंकते हैं, तो ये इन तरीकों के आधार के ऊपर आप बोल सकते हो या फिर ब्लास्ट के आधार के ऊपर आप बोल सकते हो। ये तीन प्रकार के हैं। ठीक है, और इसके अंदर ना आपको ये देखो, यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसे इंसुलेटर टाइप सा दिखाई दे रहा होगा, ये वाले जैसे ये तीनों के अंदर लगे हुए हैं। ये क्या है, ये देखने में अपने को इंसुलेटर लगते हैं, ये होते भी अचानक के बने होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं एक तरीके के। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे बिल्कुल एक पाइप होती है खाली, जिसके अंदर से एयर जो है ऊपर चैम्बर तक जो होता है, आर्क चैम्बर वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, नीचे वाल लगा हुआ है, वाल के अंदर ऐसे बिल्कुल खोखला ऐसे जो है बना होता है पाइप नुमा, जिसके अंदर से क्या होता है एयर जाती है और सीधी कॉन्टैक्टर और जो आर्क बन रही होती है उसके ऊपर जाती है और उसको बुझा देती है। ठीक है, और इसके ऊपर भी देखो, ये एक नीचे ड्रम है और उसके ऊपर भी ऐसे ये तीन तीन ड्रम बने हुए हैं। ये क्या है, ये होते हैं आर्क चैम्बर, इनके अंदर होते हैं इनके कॉन्टैक्ट। ठीक है, जहाँ पे आर्क बनती है, इसके अंदर मूवेबल और जो फिक्स पार्ट होते हैं वो इनके अंदर दोनों लगे होते हैं। और इसके अंदर आपने एक बात और नोट की होगी, इसके अंदर ना एक वायर जा रही है और वो दोनों तीनों सबके साथ लगभग शॉर्ट है। ये देखो यहाँ पे भी है और उसके बाद में ये यहाँ पे भी है और फिर यहाँ से बाहर होगी और यहाँ से इन हो रही है। तो ये क्या है, ये है इसकी वायर जिसके अंदर से करंट होता है। ठीक है, ये कनेक्टर है जिसके अंदर क्या है, करंट इन्होंने कैरी किया होता है। और ये इसके टर्मिनल, ये है टर्मिनल 1 ये वाला, और ये है टर्मिनल आप 2 बोल सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, तो ये थे इसके टर्मिनल 1 और 2। एक्चुअल में इसमें होता है क्या, अब मैंने आपको बताया था कि जो ये सर्किट ब्रेकर होते हैं ये एक स्विच की तरह कार्य करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसके अंदर फेज़ को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि पीछे से एक वायर आ रही है और उसके बीच में आप कुछ इस प्रकार से स्विच लगा रहे हो
और इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हो, तो सेम कंडीशन इसके अंदर होती है। इसमें जो यहाँ से एक कंडक्टर जा रहा है और दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है, तो ये बीच में जो ये है ना सर्किट ब्रेकर, ये अपने एक स्विच का कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये एक स्विच का कार्य भी कर रहा है। और इसके साथ साथ में लगभग इसके जो ये पार्ट थे मैंने आपको क्लियर करवा दिए। और सबसे पहले तो ये इसका रिजर्वर टैंक होता है जिसके अंदर इसकी एयर भरी होती है, और ये प्रेशराइज्ड एयर होती है जो पंप वगैरह के साथ में इसका जो प्रेशर जो होता है प्रेशर वो जनरेट किया होता है। और ये इसको बाल को कंट्रोल करने का यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है। जैसे उसके अंदर आर्क बनती है तो यहाँ से इसको खोल देता है, और ये इसके अंदर एयर का जो प्रेशर है वो भी इसके अंदर मेंटेन रखता है। और यहाँ पे ये जो है ये इसके वाल लगे हुए हैं, और ये तीनों के अलग अलग वाल दिए हुए हैं। और ये जो है ना, ये आपके सामने जो एयर ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर आपको दिखाई दे रहा है, ये है सिंगल पोल का, ये है सिंगल पोल। ठीक है, ये सिंगल पोल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। ये 110 केवी लाइन के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से जो लाइन जा रही है ये 110 किलो वोल्ट एम्पेयर की है। ठीक है, और इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है ये आर्क चैम्बर बने हुए हैं, और ये इसके इंसुलेटर होते हैं जिनके अंदर एक खोखली पाइप होती है जिसके अंदर से जो एयर होती है वो ऊपर नीचे जाती है। और इसके अंदर जो है मूवेबल और फिक्स जो पार्ट है ये लगे होते हैं तीनों के अंदर ही, इसमें इसमें और इसमें, मतलब ये पहले में और दूसरे में और तीसरे के अंदर, तीनों के अंदर ये मूवेबल और फिक्स पार्ट लगे होते हैं जिनके अंदर आर्क बनती है, और उसको बजाने का कार्य ये अपने एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर करता है। और मैंने आपको बताया था ये ब्लास्ट के दर पर 3 होते हैं, रेडियल, एक्सियल और चौथा क्रॉस। तो ये कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं उनके बारे में। तो ये है ग्रिड सब स्टेशन के अंदर लगा हुआ अपना जो ELCB होता है, वो कुछ इस प्रकार से अपने को आपको लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर आप कहीं जो बड़े जो जैसे जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो बड़े होते हैं, बड़े बड़े जो GSS बने होते हैं उनके अंदर ये आपको दिखाई दे देगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, ये देखो, ये क्या है, ये है उसके अंदर एयर का जो फ्लो होता है ना, उन्हीं के आधार के ऊपर आप बोल सकते हो, या फिर ब्लास्ट के आधार पर आप बोल सकते हो इनको। तो ये देखो, ये अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं तीनों ही। सबसे पहले एक्सियल, जैसे इसके अंदर मूवेबल और फिक्स पार्ट, ये रहा अपना एक्सियल। जैसे ही इसके अंदर मूवेबल और फिक्स पार्ट अलग होते हैं उसके बीच में आर्क बनती है। और आर्क बनने को अगर अपने उस हवा को जो अपने नीचे से प्रेशर जो एयर फेंक रहे हैं, अगर उसको अपने से पैरेलली फेंक रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके सीधा फेंक रहे हैं जैसे कि वो आर्क बनी हुई है, और जो मूवेबल कॉन्टैक्ट के विपरीत में अगर अपने फेंक रहे हैं फिक्स कॉन्टैक्टर की ओर, तो ये जो अपना फ्लो कहलाएगा ना, ये कहलाएगा एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। और अगर अपने उसी एयर को जो अपने ऐसे जो जा रही है, आर्क जा रही है, आर्क के बिल्कुल ऐसे अपने हॉरिजॉन्टली फेंके, ठीक है, तो वो अपना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अभी देखो, एक में तो अपने जो है एयर जो थी उसको अपने आर्क के ऐसे बिल्कुल पैरेलली फेंक रहे थे, और एक अपने क्या कर दिया, उस एयर को अपने उसके क्रॉस्ड तरीके से फेंक दिया। मतलब कि जैसे कि अगर वो जो आर्क है वो अपने अगर हॉरिजेंटल है तो अपने उसको क्या वर्टिकली उसको अपने फेंक दिया, ठीक है, एयर को। तो वो क्या हो गया, क्रॉस ब्लास्ट। एक्सियल ब्लास्ट में क्या होता है, एक्सियल ब्लास्ट के अंदर हवा जो है वो ऊपर से आती है और यहाँ से इसके अंदर से चली जाती है, यहाँ इधर ऊपर से आएगी और इसके अंदर से चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था, ये था अपना रेडियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में। हाँ जी, तो चलिए अब अपन बात करते हैं ELCB की, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये है अपना नंबर जो 4 का सर्किट ब्रेकर है। इससे पहले जो अपने पढ़े हैं वो है ACB, OCB और ABCB, और ये नंबर 4 का ही ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसे अपने हिंदी में बोलेंगे अर्थ क्षरण परिपथ विभेदक। तो जो इसके नाम के अंदर ही, जैसे कि इसमें अर्थ और शरण दोनों दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि अर्थ तो होता है जैसे किसी चीज के साथ में अर्थिंग हो जाती है करंट की, जैसे अपन बोलते हैं किसी चीज के अपने हाथ लगाते हैं और अपने को करंट आता है, ठीक है, और वो क्या होता है, इसके अंदर हवाई करंट आ रहा होता है। कैसे, क्योंकि वो अर्थिंग हो रही होती है उसके साथ। तो उससे सुरक्षा के लिए और इसके साथ में अगर कहीं परिपथ अपना लीकेज है, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे अपने कोई एक वायर है, वायर के अंदर से अपने एक 10 एम्पीयर की धारा एक साइड से दे रहे हैं, वो दूसरी साइड से अपने जो है धारा कम प्राप्त हो रही है, उसके बीच में कोई सर्किट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है। तो ऐसे परिपथों की सुरक्षा के लिए अपन यूज करते हैं ELCB। ठीक है, ये जो अन्य जो जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं सबसे अलग है, क्योंकि दूसरे जो सर्किट ब्रेकर है वो एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट अवस्था में, या फिर अगर सर्किट के अंदर कोई अन्य कोई और प्रॉब्लम आ गई तो वो उसमें सुरक्षा करते हैं, लेकिन वो अपने को अर्थ वगैरह में वो सुरक्षा नहीं दे सकते। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, अर्थ सर्किट ब्रेकर ELCB। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ। इसका उपयोग अर्थ दोषों से बचने के लिए किया जाता है। यह परिपथ में अर्थ
अथवा लीकेज की स्थिति में स्वतः ऑपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही परिपथ के अंदर लीकेज होगा या अर्थ होगा तो ये ऑपरेट हो जाएंगे। तो उसके बाद में यह मात्र 100 मिली एम्पीयर पर ही प्रचालित हो जाते हैं। आपको पता होगा कि जो जैसे मनुष्य होता है तो उसे जो विद्युत का जो झटका लगता है वो कितने पर लगता है, वो लगता है 90 मिली एम्पीयर के ऊपर, और मात्र ये 100 मिली एम्पीयर पर तो प्रचालित ही हो जाते हैं। मतलब जो इनकी जो स्विचिंग जो युक्ति है या वो जो इसकी ऑपरेट होने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा तेज है। ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी ऑपरेट हो जाते हैं। यह ज्यादातर रिले की भांति, ठीक है, इस बात को समझना कि ये जो है ना ये धारा और वोल्टेज पर प्रचारित होते हैं। अगर धारा का मान ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, या फिर एकदम से कम हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रचारित होते हैं। आपको पता होगा अगर कहीं अर्थिंग होती है तो अर्थिंग में क्या होता है कि जो धारा होती है धारा अपना सरल मार्ग चुनती है, तो उसमें क्या होता है कि वो अर्थ के थ्रू नीचे चली जाती है, जिससे क्या होता है कि धारा और वोल्टेज का मान काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो वैसी स्थितियों के अंदर, और अगर कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है या फिर कहीं लीकेज होता है, अगर उसका मान बढ़ता है धारा का, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये जो अपन ELCB है ये ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, यह दोष होने पर परिपथ को विद्युत स्रोत से अलग भी कर देता है। ठीक है, ये क्या है, ये और तो करते करता है उसके साथ में परिपथ को अलग भी कर देता है, ताकि धारा वोल्टेज इसके अंदर आए ना, और वो कहीं से अर्थ भी ना हो और कहीं से लीकेज भी ना हो। उसके बाद में क्या है, क्या लगा उसके बाद में लिखा हुआ ये है अन्य सर्किट ब्रेकर से भिन्न गुण रखता है। भिन्न गुण क्यों रखता है, क्योंकि ये जो है ना ये अपना अर्थ और लीकेज दोनों के ऊपर कार्य करता है। और जो दूसरे जितने भी अपने सर्किट ब्रेकर है ना वो किसके ऊपर कार्य करते हैं, वो करते हैं शॉर्ट सर्किट या फिर अन्य अगर कोई इसके अंदर दोष होता है अपनी लाइन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर वो है उसको ऑन ऑफ करते हैं, ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अर्थ और लीकेज के ऊपर ऑपरेट हो जाता है। और उसके बाद में क्या है, जो अर्थ दोषों से सुरक्षा करती है, जिसकी स्विचिंग प्रतिक्रिया बहुत तेज है, इसकी जो स्विचिंग जो प्रतिक्रिया काफी ज्यादा तेज है, ये 100 मिली एम्पीयर जाते ही एकदम से परिपथ को ऑफ करेगा और उसको सर्किट से अलग भी कर देगा। और ये है ELCB का, आप देख सकते हो फोटो जो अपने व्यावहारिक यूज के अंदर यूज करते हैं। ये है सिंगल फेस के लिए। सिंगल फेस के लिए कैसे, इसके ऊपर लिखा भी होता है सिंगल फेस, जैसे ये 230 वोल्टेज लिखा हुआ है और 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप देख लो यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है 0.1 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड के अंदर ही जो सर्किट को ऑफ कर देगा और लाइन से अलग कर देगा। ठीक है, और इसके ऊपर सारी जो इसकी रेटिंग लिखी हुई है 30 मिली एम्पेयर लिखा हुआ है, और हाई वोल्टेज लिखी हुई है 15 मिली एम्पेयर तक की। ये अलग अलग प्रकार की सारी इसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे प्लंजर दिया होता है, और जिससे क्या है ये इसका ऑन ऑफ हो जाएगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे अपने आज के 2 सर्किट ब्रेकर। पहला था अपना ABCB यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और दूसरा था ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।